नमस्कार। आज लू के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि लू क्या होता है। जब गर्मी तेज हो जाए, गर्मी तेज होने से शरीर का भी तापमान बढ़ जाए, शरीर में यदि पानी की कमी हो जाता है तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर में बुखार तेज हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, बेचैनी लगने लगती है, प्यास लगने लगता है, शरीर में ताकत नहीं रह जाता। इसको लू कहते हैं, जिसको सनस्ट्रोक भी बोलते हैं और गांव में इसे झांझ या झोला के नाम से जानते हैं। ये खास तौर से 40 डिग्री से ऊपर का तापमान यदि हो जाता है तो इन सब चीज़ों में खतरा रहता है, थोड़ा लू लगने का खतरा रहता है। लू से बचने के लिए सावधानी क्या करनी चाहिए अपने को? इसके लिए सबसे पहले ये है कि जैसे मैंने बताया कि शरीर में यदि पानी की मात्रा कम हो जाए तो लू लगने की संभावना अधिक रहती है। तो उसके लिए यह है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, 40 डिग्री का तापमान हो गया है या उससे ऊपर का तापमान है, तो पर्याप्त भोजन करके और पर्याप्त पानी पी करके ही घर से आप बाहर निकलें, तो लू का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा। बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि गर्मी के दिनों में बाहर निकलते समय आप छोटा सा प्याज जेब में रख लें। ये सही है, बिल्कुल सही है। इससे भी लू का प्रकोप नहीं होता, लू अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। यदि इसके उपरांत भी यदि कहीं लू का प्रकोप हो गया, लू लग गया, झांझ हो गया, तो ऐसी हालत में आप क्या करें कि एक प्याज लें, मीडियम साइज का एक प्याज लें, उसको अच्छे से कुटवा लें, खलबत्ते में या सिलबट्टे में या किसी भी चीज़ में बढ़िया बारीक उसको पिसवा लें और उसको कॉटन के कपड़े में उसका पुतकी बना लें, पोटली बना लें और उस पोटली के माध्यम से आप हाथ में अच्छे से लगवाएं। हाथ के बाहर में लगाएं, ऊपर साइड, दोनों हाथों में आप बढ़िया लगवाएं। उसके बाद पाँव में भी वैसे ही, तलवे में और ऊपर में। ये दोनों चीज़ों में प्याज के रस को लगाने के बाद आप देखेंगे कि 9 से 10 मिनट के अंदर शरीर का तापमान उतर जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं अपना स्वयं, मुझे जब एक बार सन स्ट्रोक हुआ था तो इसका उपयोग मैंने किया है और बिल्कुल यह सच्चाई है इसमें कि ये बिल्कुल सन स्ट्रोक का जो ताप है, शरीर में जो तापमान बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है बिल्कुल। दूसरा ये है कि यदि इसके बाद भी फीवर बराबर बना हुआ है, नहीं उतर रहा है, तो उसी प्याज के रस को उसी पोटली के माध्यम से आप मस्तक में लगा दीजिए और सीने में लगाइए, बस थोड़ा सीने में, और रीढ़ की हड्डी में लगा दीजिए और 1 चम्मच प्याज के रस को पिला दीजिए। तो कैसा भी फीवर है, कैसी भी बेचैनी है, लू का जो बहुत प्रकोप है, भयंकर प्रकोप है, वो 10-15 मिनट के अंदर जो है बिल्कुल सामान्य हो जाता है। एक किताब में पढ़ने के लिए भी मिला है कि इमली के रस को पिलाने से, इमली को डुबा दीजिए, उसको मसल दीजिए, मसल करके उसके 1 कप पानी जो है, उसका गुदा सहित पानी जो है उसको पिला दे, तो इससे भी फीवर कम हो जाता है, लू का प्रकोप कम होता है। इमली के गुदा को हाथ और पाँव में, जैसे प्याज के रस को हाथ और पाँव में लगाने के लिए बोला, वैसी लगाने से भी लू का प्रकोप सामान्य हो जाता है, ऐसा पढ़ने के लिए मिला है। दूसरा ये भी है, एक आयुर्वेद किताब में भी पढ़ने के लिए मिला है कि धनिया को आप 2 चम्मच धनिया ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में डुबा करके रख दीजिए। उस पानी को पिलाने से भी, रात में या सुबह डुबा दीजिए, उसको पिलाने से भी शरीर का तापमान नॉर्मल हो जाता है। यदि आप बाहर गए हैं कहीं, तो जाते समय जो है आप 1 गिलास पानी में ऐसे डुबा कर रख दीजिए, आने के बाद पी लीजिए, तो ये
यदि आपके शरीर में थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, धूप का, गर्मी का प्रभाव होगा, तो वो सामान्य हो जाएगा। वैसे ही शाम को आप रात में डुबा दीजिए, गर्मी के दिनों में की बात है ये, रात को डुबा दीजिए, सुबह पी लीजिए, तो आपको जो है वो लू का प्रभाव नहीं होगा। लू के लिए बड़े बुजुर्ग लोग जो है करते थे, उसको अब भी हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। आम का पन्ना बना करके पीते हैं, इससे भी लू का प्रभाव कम होता है। एक चीज़ और देखने में मिला है, सुनने के लिए मिला है, और बड़े बुजुर्ग लोग करते भी थे। हम लोग जब बचपन में मुझे इस चीज़ को देते थे तो वो मुझे याद आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। प्याज को भून करके थोड़ा पानी में ठंडा कर लें, 10-15 मिनट उसको डुबा दें पानी में, ठंडा पानी में, और डुबाने के बाद उस प्याज को खाएं, खिलाएं। जिनको भी लू का प्रकोप है उसको खिलाएं, तो लू का प्रकोप ख़त्म हो जाता है इससे भी। ये मुझे याद है, बचपना में मुझे ऐसा घर में करते थे, तो ये मुझे याद है बिल्कुल। इससे जो है नॉर्मल होता है। सामान्य तौर से यदि कहीं जिनको लू नहीं भी है, लू नहीं लगा है, लू का प्रकोप नहीं है, तो भी इसे ऐसा किसी को खिला दें तो वो लू का प्रकोप नहीं होगा। इन चीज़ों की आप ध्यान रखिए। लू के बारे में मैंने बताया, इसका ध्यान रखें। इसमें मुख्य चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का तासीर अलग होता है। यह ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ वही सभी लोगों को उससे फ़ायदा हो जाएगा। ये कहना बहुत गलत है, मुश्किल है, कठिन है। तो बेहतर है कि इससे आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, आप संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आपको इसमें असंतुष्टि होती है कि पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो आप डॉक्टर से परामर्श लेने में बिल्कुल विलंब ना करें। लू क्या है कि एक एक्यूट प्रकृति की बीमारी है जिसमें वेट एंड सी का कोई प्रावधान नहीं है। जैसी लू का प्रकोप हुआ तो आप उसका तुरंत उपचार कराएं। ये जो मैंने बताया घरेलू उपचार, इसको तुरंत पहले कर लें, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसको करने के बाद आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर घर के जाते जाते तक जो है ये, क्लिनिक के जाते तक जो है ये आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से आप परामर्श ज़रूर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।